नहीं नहीं, कल मैं दुकान पे ही हूँ। हाँ आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ 11:30-12 बजे तक आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ ये क्या? शादी की तैयारी। लेकिन बापूजी आपने तो 5 दिन बाद टिकट निकालने को बोला था ना। मैंने 5 दिन बाद की टिकट निकाली है। हाँ हाँ, हम लोग 5 दिन बाद ही जा रहे हैं। तो फिर ये तो बहू बहुत उत्साही है। ला टिकट दे। हाँ बापूजी मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊँ तो चलेगा ना पापा? क्यों दादाजी? पापा यहाँ खुश, हम वहाँ खुश। अरे पर मेरी माँ खुश नहीं होगी, उसका क्या? बीच में तुम्हारी माँ कहाँ से टपक पड़ी? अरे आते वक्त फिर माँ के घर पर जाना है। माँ क्या सोचेगी कि जमाई इस बार भी नहीं आए? देख है भाई जेठिया, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे गांव आना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर इतना सारा सामान हम अकेले कैसे उठाएंगे? तो मैं क्या कूली हूँ? हाँ? मतलब मेरी माँ कहती है कि घर में कमाने वाला कूली ही होता है, बेचारा पूरे घर का बोझ जो उठाता है। हेलो जेठालाल। कौन? हाँ एक मिनट बापूजी, गांव से नाथालाल भाई का फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोलना तिया। हाँ क्या? कब? क्या हुआ? मुझे क्या पता। अरे रे 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 बेवकूफ। हाँ बाबूजी। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बहू हाँ? गांव जाना कैंसल। वाह ए बाबू चक, बोला वाह। पहले पूछ तो सही क्यों कैंसल? क्यों कैंसिल बापूजी? वो प्रेम जी की लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था पायलट का, वो छोड़ के रिक्शा वाले के साथ भाग गई। वाह। बापूजी लड़की को प्लेन में बैठने से डर लगता होगा। बेचारा प्रेम जी और गौरी भाभी, क्या बीत रही होगी उन पर। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। प्रेम जी ने कितने प्यार से पाला था अपनी बेटी को, माँ बाप के अरमानों पे तो पानी फेर दिया इस लड़की ने। अब तो नया घर लेना पड़ेगा उनको। क्या क्या बोल रही है? हाँ, हमारी गली में जमुना भाभी की जमकुड़ी रहती थी, किसी फालतू लड़के के साथ भाग गई। फिर क्या, जमुना भाभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, फिर घर बदलना पड़ा। अरे शादी का न्योता देने आया था तो कितना खुश था प्रेम जी। बेचारा दुखी दुखी हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे क्या बोल रही है दया तू? मतलब बेचैन होंगे तो चैन मिले। तो उनके मन को शांति मिले ऐसा बोलते हैं। हाँ तो मन को। बाबूजी वो टिकट दीजिए, कैंसिल करवा के आता हूँ। क्या जितना जल्दी कैंसिल करवाएंगे उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा। पापा हमारे गांव जाने का खर्चा बच गया ना? हाँ तो पापा मुझे एक नई गियर वाली साइकिल लाके दो ना। अबे चुप रहे, साइकिल वाली, पढ़ाई में ध्यान दे। प्लीज पापा। हाँ साइकिल ही तो मांग रहा है, प्लान थोड़ी ना मांग रहा है। हमारा एक ही तो बेटा है, दिला दीजिए ना। दिला दूंगा, बस दिला दूंगा, लेकिन परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होगा तो। नहीं पापा मुझे अभी चाहिए। टप्पो जेठा सही कह रहा है। मेरा तो एक सपना है बेटा कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी तरह। ये तेरा बाप तो है ना छोटी सी दुकान का मालिक है, लेकिन तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने हैं। हाँ टप्पू बेटा पढ़ेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन काम में नहीं, वजन में, तुम्हारे पापा की तरह। चाचा जी
चाचा जी आप लोग गांव जा रहे हो ना 23 तारीख को पूरी फैमिली के साथ? नहीं, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? क्यों? अरे क्या क्यों, मेरे दोस्त की बेटी गगी जिसकी शादी होने वाली थी वो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। अरे 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 क्या जमाना आ गया है चाचा जी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बड़ा भाई MBBS हैं? डॉक्टर एक भाजी वाली लड़की के साथ भाग गया। अरे लड़की का है कि चाचा जी, औरत थी औरत, उससे 5 साल बड़ी। ऐसे ही हमारे रिश्ते में एक लड़के ने बिना देखे समझे जवानी के जोश में आके सिर्फ 5 दिन की पहचान वाली लड़की के साथ शादी कर ली और लड़की ने 3 दिन में ही अपने लक्षण दिखा दिए और पूरे घर को सर पे उठा लिया और सब परेशान हो गए और आखिर में कंटाल के माँ बाप को गांव चला जाना पड़ा। अरे जमाना तो हमारा हुआ करता था चाचा जी, माँ बाप जहाँ बोले जिधर बोले वहाँ पे चुपचाप शादी कर लेते थे। हाँ, क्योंकि माँ बाप अच्छा खानदान, अच्छी लड़की या लड़का और अच्छे गुण देखते थे। और पता नहीं है आजकल की लड़कियाँ भी अच्छे गुणों को छोड़कर आवारागर्दी करने वाले लड़कों को ही हीरो मानती है। ये आजकल के नादान नासमझ बच्चे, अगर हमारे बच्चों ने बड़े होकर नादानी में बिना सोचे समझे शादी कर ली तो पता नहीं उनके नसीब में कैसा लाइफ पार्टनर होगा, कैसा खानदान होगा। अभी खानदान होगा कि नहीं पता नहीं। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के। जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ और उसने चीन जाके कोई चाइनीज लड़की के साथ शादी कर ली और वो वहां ही रह गया। हो चंपक चाचा संभालना, टप्पू के वैसे भी क्रांतिकारी विचारी है। जमाना तो हमारा अच्छा था, हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे ताकि उनके मन में उसी जीवन साथी का ख्याल रहे और कहाँ भी भटके नहीं। मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। सही बात है, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और जेठा की शादी भी छोटी उम्र में ही तय कर दी थी। चाचा जी तब की बात और थी, लेकिन आज ये बाल विवाह एकदम सही है। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बेटा दिया, सुशील और संस्कारी बहू दी, बाल गोपाल जैसा नटखट पोता दिया। बस प्रभु, अब एक ही चिंता है कि टप्पू अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम ना उठा ले। मम्मी रोटी लाती हूँ। मम्मी अरे आती हूँ। लो लीजिए बापूजी। अरे बापूजी, आपने अभी तक ये रोटी खत्म नहीं की। आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं बना? अच्छा मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, हाँ। अच्छा बना है। टापू टापू आया। बाय दादाजी, बाय मम्मी। अरे टापू, अरे खाना तो पूरा करके जा, हाथ धो के जा, पानी तो पी के जा। अरे कुछ मानता ही नहीं है लड़का, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। अब मुझे देखो ने,
कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के। जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देखकर शादी करवा देते थे। आज के ज़माने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी, सही थी, सही थी, सही थी, सही थी। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।